अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी महानूर इमरान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आपको पता है आजकल शादियों वाला सीज़न है और हमारे घर में तो फुल धूमधाम से यही सिलसिला चल रहा है, क्योंकि अभी मेरे इकलौते देवर की शादी है। खैर देवर एक ही है लेकिन बाकी सब बड़े हैं, तो बस मैं उसी की तैयारी में बिज़ी हूँ। और ये मेरी जो भतीजियाँ हैं इनको बहुत शौक़ है, जब भी इनके एक ड्रेसेस निकाली जाए, इस पर बात हो जाए तो इनको होता है हम हर ड्रेस ट्राई कर लें। कभी किसी का शरारा ट्राई कर लें, कभी कौन सा गरारा ट्राई कर लें। तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी मैं भी इस तरह की बहुत हरकतें करती होती थी, मामा के ड्रेसेस ट्राई करती थी। लेकिन क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन ये तो माशाल्लाह आपस में 4 बहनें हैं, इन सबको एक्साइटमेंट होती है कि हम एक दूसरे के कपड़े ट्राई करके देखें कि किसको कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है। और ये छोटू सी, इसको अपनी पड़ी हुई थी सबके बीच में, ये खुद ही ड्रेस निकाल के ट्राई कर रही थी। और खैर फाइनली इतनी सारे ये ट्रायल्स देने के बाद हमें ये समझ आई कि मेहंदी के लिए तो बहुत सारे घर में लहंगे भी अवेलेबल हैं, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बाकी इवेंट्स के लिए फिर हम चले गए बाज़ार और मैं साथ में ले गई अपने ईसा को। और आज बाज़ार से हमने करनी है शॉपिंग, बस कुछ पसंद आ जाए। मुझे जल्दी कुछ पसंद आता ही नहीं है। और ये मेरा क्यूट सा माशाल्लाह ईसा, इसने, ये मेरा इतना अच्छा बच्चा, इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। कुछ बच्चे होते हैं ना इतना तंग करते हैं, इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मुझे बहुत मज़ा आया शॉपिंग करने का, लेकिन मैंने कोई एक चीज़ लेनी है, मैं 70 दुकानें फिरती हूँ। और ये है उकाड़ा का बाज़ार, इसको फुलियों वाला बाज़ार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से वैसे फुलियाँ मुझे यहाँ पे कभी नज़र नहीं आई लेकिन मुझे यहाँ पे हर तरह की नेट मिल जाती है। यहाँ पे बहुत प्यारी हर तरह की नेट मिलेगी आपको, ताकि आप जो भी फैंसी आपने बनाना है कुछ भी, क्योंकि हमें खुद डिज़ाइनिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ चूड़ियाँ दिल कर रहा था ले लूँ, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी आज, तो मैंने कुछ चूड़ियाँ भी अपने लिए बाय की। और फिर फ्रॉक के लिए हम इतना घूमते रहे, तो कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था। कुछ रेडीमेड फ्रॉक्स भी देखी, लेकिन उनमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो और फिर घूमते मुझे इतनी भूख लगने लग गई कि मैंने बाज़ार में ही ये केले परचेज़ किए और मैंने ये खाना शुरू कर दिए। मुझे हालांकि बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी कि मैं बाज़ार में केले खा रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मेरी ज़िंदगी है, मैं क्यों भूखी रहूँ, तो बस खाते हैं। फिर हम गए ये मक्का मॉल पे, और फिर यहाँ से मैंने अपने ईसा मूसा के लिए कुछ ड्रेसेस लिए, क्योंकि मुझे थोड़े मॉडरेट सीज़न वाले ड्रेसेस चाहिए थे, ना फुल गर्म और ना ही फुल बारीक। तो फिर बड़ी मुश्किल से मुझे मिले, तो मैंने बस थोड़े से ड्रेसेस लिए थे अपने बेबीज़ के लिए। कुछ फ्रॉक्स पसंद की थी, कुछ ली कुछ नहीं ली, कुछ का हमने कपड़ा ले लिया ये बनवाने के लिए। Look at me. और फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करके फिर हम घर आ गए, क्योंकि रात हो रही थी और मेरा मूसा भी घर पे था। लेकिन घर आते ही मुझे मेरे भाई ने बिठाया बाइक पे और कहता चलो फिर दोबारा बाज़ार चलते हैं। अब घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, फिर हम दोबारा फिर लोकल मार्केट ही गए। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने ये टॉयज़ लेने तो नहीं थे, लेकिन फिर भी गुजरते हुए फिर मेरा दिल किया कुछ टॉयज़ ले लूँ, और कुछ मुझे इनके ये वास बहुत पसंद है। मूसा बेबी लुक एट मी। और इस बार मैं अपने साथ मूसा को लेकर आई थी, ईसा को घर छोड़ के आई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करती। अगर मैं एक चक्कर में ईसा को लेकर जा रही हूँ, फिर मैं दूसरे चक्कर में मूसा को लेकर जाती हूँ। लेकिन मेरा मूसा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मुझे शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आया। और ये जो हमारी मार्केट में एक शॉप है, यहाँ से मैं सीनरीज भी मैं यहीं से लेती हूँ। कोई वास लेना हो, कोई डेकोरेटिव्स लेने हो, कोई टॉयज़ लेने हो, मैं सब कुछ यहीं से लेती हूँ। अच्छा, तो मैं अपने जो ड्रेस लेती हूँ मैं ब्रांड से ही लेती हूँ, उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मैं करती। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इजीली मार्केट से मिल सकती हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। सेम वही चीज़ आपको किसी मॉल से मिल जाएगी, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो बेटर नहीं है कि आप अपनी इकोनॉमी का बढ़ाओ, आप लोकल मार्केट से चीज़ें परचेज़ करो। और फिर मुझे गुजरते हुए ये क्लॉक बहुत अच्छा लगा था। अब मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये वाला ज़्यादा प्यारा है या एक और था बिल्कुल ये वाला, तो मुझे समझ ना आया कौन सा लूँ। फिर मैंने वो फर्स्ट वाला ही ले लिया। मैंने सोचा चलो जी इसको भी अपने घर में वेलकम करवाओ। और ये फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम चले के गोलगप्पे खाने। यार अगर आपने उगाड़ा के गोलगप्पे नहीं खाए ना, तो आपने फिर कुछ भी नहीं खाया। उगाड़ा के गोलगप्पे बहुत फेमस है, ये मुझे इतने पसंद आए। हालांकि मैं गोलगप्पे बहुत शौक से नहीं खाती, गोलगप्पे लवर नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे इनके गोलगप्पे बहुत पसंद है। और फिर ये चस्का पूरा करने के बाद हमने सोचा कि कुछ पकौड़ियाँ ले लेते हैं, घर जा के खाने के साथ खाएंगे। और ये उकाड़ा में बाबू पकौड़ियाँ की पकौड़ियाँ ये बहुत मज़े की हैं, बहुत फेमस हैं, सबको पता होगा। जो लोग उकाड़ा में रहते हैं उन सबको पता है ये कहाँ से मिलती हैं।
और फिर खाना शाना खाने के बाद मैं भी आपको दिखाती हूँ हमारा क्लॉक। देखो कितना मज़े का लग रहा है, क्यूट लग रहा है ना। और क्लॉक को भी देख लें, और जो मैं टॉयज़ लाई थी वो भी दिखाती हूँ। ये मैं टॉयज़ लाई थी, ये मेरे बेबीज़ बहुत खुश हुए थे इनको देख के। और जो ड्रेसेस हैं वो मैं अपने बेबीज़ को पहना के ही दिखाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ये थी मेरे संडे वनडे की रूटीन। होप्स आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।